A very good morning, students. Welcome to the another online classes. And today we are going to revise what we have studied already. As you all know that we are going to have an PA2, that is Periodical Assessment 2, from this 24th of this month. 24th of this month से आप लोगों के PA2 यानी Periodical Assessment 2 स्टार्ट हो रहे हैं. तो इसलिए इस कारण से हम जो है आज क्या करेंगे, आज हम रेगुलरली जो पढ़ रहे थे टेंसेस के बारे में उसको आज कुछ टाइम के लिए रोकेंगे और हम जो है आज रिवीजन की ओर जाएंगे. तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि आप लोगों को सिलेबस मिल चुका है. 24 को आप लोगों का 8 बजे से 9 बजे तक का पेपर है और उसके साथ साथ आप लोगों को जो है सिलेबस मैंने आपको दे दिया है. चैप्टर नंबर 4 के अंदर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि आइंस्टाइन के बारे में है, उसका जो पोएम है वो ओमिट है, आपको सबको पता है, तो वो नहीं आएगा. फिर चैप्टर नंबर 6 माई चाइल्डहुड के अंदर जो है जो पोएम है वो भी आएगा. तो ये 3 कुछ बनते हैं, यानी 2 स्टोरी 1 पोएम. ठीक है, तो ये चीजें आपको पढ़नी है. तो मैं एक और बार जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको बता देता हूं कि कैसे इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, कैसे जो है आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं. नाउ यू ऑल नो दैट कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 आप लोगों का आएगा द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और माई चाइल्डहुड. इसके अंदर पोएम भी है प्लस पोएम. ठीक है, इस वाले में पोएम नहीं है. तो ये 2 चैप्टर है आपके. टोटल नंबर आपका जो है मार्किंग का है वो 10 मार्क्स का है. ठीक है, 10 मार्क्स का 1 आवर का आपका पेपर होगा 8 बजे से 9 बजे तक. तारीख क्या है इसकी? 24, राइट? यस, 24/9/20. ठीक है, तो ये आपका मेन वो है. अब आपको क्या करना होगा? नाउ 8 o'clock जो होगा आप लोगों को 8 o'clock को आपके ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पेपर में आएगा. जैसे आपने पुराने बच्चे जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि हमने एग्जाम्स कैसे लिए थे, है ना? हमने व्हाट्सएप के थ्रू लिया था, तो इस बार भी वैसा ही होगा. ठीक है, तो 8 o'clock को क्या होगा? 8 o'clock का आपको आपके ग्रुप के अंदर, मेन ग्रुप के अंदर जो है आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा. मेन ग्रुप के अंदर, कहीं और नहीं जाना है आपको, मेन ग्रुप में देखना है. मेन ग्रुप के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा. ठीक है, और आपको जो है उसको डाउनलोड करके अपनी कॉपी में या पेपर में जिसमें भी आप लिखते हैं उसमें आपको लिखना है. पेपर लिखने के बाद 9 o'clock तक आपको पेपर कर सकते हैं. 9 o'clock नहीं, 9 o'clock से 5 मिनट बिफोर, यानी 9:55 या 9:50 पे 8:50 पे जो है ग्रुप को मैं वापस से ओपन करूंगा. जहां पे 8 o'clock के बाद 8 o'clock का आपका आ गया. 8 o'clock को ग्रुप जो है वो एडमिन ओनली हो जाएगा, आपका क्वेरी ग्रुप. आपका क्वेश्चन पेपर कहाँ आएगा? मेन ग्रुप में आएगा. क्वेरी ग्रुप को एडमिन ओनली कर दिया जाएगा. 8:50 पे जो है क्वेरी ग्रुप को वापस से पार्टिसिपेंट कर लेंगे और आपके पास 10 to 15 मिनट आपके पास रहेंगे कि आप जो है अपना पेपर कहाँ पे भेजेंगे? आप क्वेरी ग्रुप में आप सेंड करेंगे. क्वेरी ग्रुप में सेंड करना है 9:05 के बाद. ठीक है, 9:05 के बाद आप लोगों को जो है 9:05 के बाद आप लोगों का पेपर नहीं सबमिट होगा. उसके बाद वापस से एडमिन ओनली हो जाएगा. तो आपके पास कितना टाइम है? 8:50 से लेकर 9:05, यानी 15 मिनट है आपके पास. 15 मिनट के अंदर आपको क्या करना है? आपका पेपर होने के बाद फोटो खींचना है या पीडीएफ बनाना है. फोटो खींच के पीडीएफ बनाना है. इसको जिनका पेपर पहले हो जाए वो पीडीएफ रेडी करके रख लें. ठीक है, मान लीजिए 1 पेज में आपका हो गया या 2 पेज में होता है, तो इसका पीडीएफ बनाएंगे आप और पीडीएफ बना के आप क्या करेंगे? इसको सेंड कर देंगे. ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग, पीडीएफ बनाने के टाइम पे जो है आप लोगों को ऊपर नाम लिखना है. क्या क्या लिखते हैं ऊपर? आप सबको पता है, नेम, क्लास, सब्जेक्ट. क्लास में आप सेक्शन भी लिखेंगे, आप सबको पता है सेक्शन कौन से हैं, और रोल नंबर भी लिखेंगे आप. ठीक है, आप सबको अपना रोल नंबर और अपना सेक्शन अभी सबको मालूम है. नेम, क्लास, सब्जेक्ट एंड रोल नंबर
ये आपको लिखना है, और लिखने के बाद उसका जो PDF बनाना है या फोटो खींचना है, उसके बाद आप उसको सेंड कर देंगे। ठीक है, सेंड करके बाकी हम लोग उसको चेक करेंगे, फिर आपको बाद में बताया जाएगा कि मार्क्स वगैरह जो भी है। ठीक है, तो ये तो इतना हो गया, समझ में आ गया कैसे पेपर होंगे आपके। नो, फिर मैंने आप एक नया इस बार हम नया क्या कर रहे हैं, हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 में से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे और शॉर्ट आंसर्स देंगे। शॉर्ट आंसर्स आपको पता है एक लाइन का आंसर हो सकता है, 1 वर्ड भी हो सकता है, 1 लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन, मतलब शॉर्ट आंसर्स जितने भी होंगे वो आपको मिलेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर्स सिर्फ इतना ही रहेगा 10 मार्क्स का। ठीक है, और कुछ भी नहीं आएगा, समझ में आ गया। नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, लास्ट टाइम में हमने सिर्फ जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वही पूछे थे, बट दिस टाइम व्हाट विल हैपन इज, दिस टाइम हम लोग इंटरनल क्वेश्चन भी पूछेंगे आपको। मैंने मेरे हिसाब से चैप्टर 6 का मैंने आप लोगों को जो है MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे, तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। चैप्टर 4 में से भी क्वेश्चन वैसे आएंगे। आपको चैप्टर 4 में से चैप्टर 6 को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, आपको चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर तो पढ़ना ही है, मतलब चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको उसको समझना है कि वो क्या कह रहा है। तो लेट्स आई विल गिव यू अ ब्रीफ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आज की वीडियो हम सिर्फ वही देखेंगे। ठीक है, तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर्स भी आएंगे इस बार 10 मार्क्स के। ठीक है, एंड इसको PA2 के जो मार्क्स में ऐड किया जाएगा। तो सब बच्चों को, जितने भी बच्चे 9th में हैं, उन सबको एग्जाम लिखना है, अदरवाइज आप लोगों के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। PA2 में जो हमारा इंटरनल होता है उसमें मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो सबको पेपर देना है। तो लेट्स सी, चैप्टर नंबर 4 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 4 एक्चुअली ब्यूटीफुल माइंड। चैप्टर नंबर 4 आप सब जानते हैं, वो आइंस्टाइन के बारे में लिखा हुआ है, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन। चैप्टर हमने पढ़ लिया है, जिनको अभी भी लगता है उनको समझ नहीं आया वो पुराना वीडियो देख सकते हैं, बट हम अभी सिर्फ रिविजन करेंगे, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो बता रहा हूँ मैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ कब हुआ, कहाँ हुआ, वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि उनके मदर जो है उसके बारे में क्या सोचती थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में क्या सोचा करती थी। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे और भी चीजें, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि उनको जो बाकी चिल्ड्रन थे, बच्चे लोग थे, वो उनको क्या करके पुकारते थे, और उनकी सिस्टर का नाम क्या था, और वो सिस्टर के बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद उनको किसने कहा कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लाइक उनके हेडमास्टर ने कहा था कि ही विल नॉट बी एबल टू अचीव समथिंग, है ना, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो चीजें हैं। एंड देन व्हाई ही लेफ्ट द स्कूल, व्हाट हैपेंड देयर, क्यों उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, और फिर उसके बाद क्यों उनके पेरेंट्स कहाँ शिफ्ट हो गए थे और वो कहाँ पे रह गए थे, उन्होंने फिर स्कूलिंग कहाँ पे करी और उन्होंने डिग्री कहाँ से लिया, और फिर उसके बाद उन्होंने एक स्टूडेंट के साथ उनका स्पेशल इंटरेस्ट हुआ, उनका नाम क्या था, और कौन से यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है कि उनकी सबसे नौकरी कहाँ पे मिली, पेटेंट ऑफिस में उनकी नौकरी मिली थी, वहां पे उनका काम क्या था, और वो अपने डेस्क को, है ना, डेस्क को क्या कहते थे, वहां पे एक नाम लिखा गया है, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स करके वो अपने डेस्क को बुलाते थे या पुकारते थे, तो उसका नाम क्या है। और फिर उसके बाद उसमें पूछा गया है कि रिलेटिविटी के बारे में पूछा गया है कि वो कब हुआ। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया है कि उनकी शादी किससे हुई, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्यों, उनकी शादी का डिवोर्स हुआ टूटा, वो भी बताना है आपको। उनकी मदर क्यों नहीं चाहती थी कि वो मिलेवा से शादी करें, वो चीज भी पूछे जा सकते हैं। उनको नोबेल प्राइज कब मिला और क्यों मिला। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसे कि उन्होंने अमेरिका में वो चले गए थे, उसके बाद उन्होंने वहां पे जो वार्निंग दी थी, और फिर उसके बाद अमेरिका ने कैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक कर दिया था, तो वो दुखी क्यों थे, दुखी इसलिए थे क्योंकि उनको लगा उनके वजह से हुआ ये सब कुछ, राइट, ही वॉज वेरी मच सैड अबाउट दैट। तो वह ऐसा क्या हुआ, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि उनको क्यों हम लोग वर्ल्ड सिटीजन जैसे आप सब जानते हैं, वर्ल्ड सिटीजन उनको क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे, एज ए ह्यूमन बीइंग सब तरीके से एक वर्ल्ड के सिटीजन थे। तो उनको वर्ल्ड सिटीजन क्यों पुकारा जाता है वो भी, या क्यों संबोधित किया जाता है, उसके लिए भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये चीजें जो है, इतनी कुछ चीजें हैं, हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो वो सब चीजें आप
वो याद करना है, याद नहीं करना है, इनको सिर्फ स्टोरी को आपको पढ़नी है और समझना है ना। यू डोंट हैव टू बाय हार्ट और लर्न ऑल द थिंग्स, यू डोंट हैव टू रटना नहीं है इन चीजों को। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इन चीजों को समझना है पढ़ते समय। देन क्वेश्चन कहीं से भी आए आप लोग यू विल बी एबल टू आंसर। मल्टीपल चॉइस में ऑलरेडी आपके पास चॉइस होगा, ठीक है। एंड देन शॉर्ट आंसर में भी आप लोग समझ जाएंगे कि ये इस पैराग्राफ से, अच्छा ये पैराग्राफ इसके बारे में बात करें तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है माई चाइल्डहुड, अनदर ग्रेट पर्सन के बारे में। फर्स्ट किसके बारे में? अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। सेकंड किसके बारे में? एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जब हमने पढ़ा था तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हर पैराग्राफ के कुछ पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका बर्थ कहाँ पे हुआ, वो चीज हमें देखनी है। उसके बाद उनके मम्मी का नाम उसमें लिखा हुआ है, उनके पापा का नाम उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उनका नाम पूछा जा सकता है आपसे। और फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि उनका काम क्या करते थे वो लोग, वो पूछा जा सकता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में पूछा जा सकता है। वो लोग टर्मरिक सीड जो वो बेचते थे वो कहाँ बेचते थे, क्यों बेचते थे, उसके बारे में पूछा जा सकता है। सबसे पहले उनको वर्क कहाँ पे मिला वो पूछा जा सकता है। और वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे पहला इफेक्ट उनके गांव में क्या आया कि जो ट्रेन थी वो रुकना बंद हो गई थी, तो उस वजह से उनको क्या करना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने कमाना कहाँ से चालू किया, उनका काम क्या था, उनके दोस्तों के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगेन जो फोर्थ एंड फिफ्थ जो पैराग्राफ उसमें उनके दोस्तों के बारे में लिखा है, कितने दोस्त थे, वो लोग क्या करते थे, अब वो क्या करते हैं उसके बारे में लिखा है। एंड देन यू कैन सी कि उनके साथ एक बार एलिमेंट्री स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में उनके साथ क्या हुआ, जब उनके दोस्त एक साथ बैठे थे तो उनके साथ क्या घटना घटी वो आपसे पूछा जा सकता है। देन वी हैव जो और उस टीचर के साथ फिर क्या किया, क्या हुआ, वो चीजें हम देख सकते हैं। देन वी हैव उनके एक टीचर थे जिनसे वो बहुत ज्यादा लगाव थे और वो टीचर जो है वो उनको खाने पे इनवाइट करते हैं, है ना, 2 बार इनवाइट करते हैं। फर्स्ट टाइम तो उनकी वाइफ जो है मना कर देती है, खाना नहीं खिलाएंगी, बट उनके टीचर बहुत ओपन माइंडेड थे, वो खिलाते हैं। और मगर सेकेंड टाइम उनकी वाइफ भी समझ जाती है और वो भी मान जाती है, तो वो भी हमें बताना है। देन उनके टीचर ने उनसे क्या कहा वो भी इसमें लिखा हुआ है, वो बात हमें बतानी है। एंड देन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म होते होते तो उन्होंने अपने फादर से कहा कि उनको पढ़ने जाना है बाहर, कहाँ पढ़ने जाना है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड ऑल्सो कि परमिशन लिया, उसके बाद उनके फादर ने उनके मदर से कुछ कहा, एक कोटेशन उसमें लिखा हुआ है कि ये उन्होंने कहा, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद छोटे मोटे जो आपके 1 वर्ड क्वेश्चन या जो स्मॉल क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चैप्टर हो गया। देन यू हैव नो मैन आर फॉरेन, जो पोएम है उसके अंदर नो मैन आर फॉरेन के अंदर ऐसा कुछ ज्यादा जो है छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे ऐसे जा सकते हैं कि जैसे कि आपके वहां पे लिखा हुआ है, पीछे क्वेश्चन में लिखा है कि यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म किसके बारे में कहा गया है, और अर्थ पे सब सेम है तो कैसे सेम है, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेम तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप उसमें है, आपको सब पता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसी कुछ चीजें इसमें से भी पूछ सकते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन आएगा आपका, 2 स्टोरी और 1 पोएम, इसमें से एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, साथ ही साथ शॉर्ट आंसर मतलब 1 लाइन के या 2 लाइन के जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो आएंगे। तो ये 10 मार्क्स का आपका होगा। एंड यू हैव टू रीड, मैं कहूंगा कि आप इसको बाय हार्ट ना करें, आपको रीड। कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर हम तो नए ज्वाइन हुए हैं, हम लोग कैसे करें, तो बेटा आप लोगों को वो रीड करना पड़ेगा, चैप्टर रीड करें आप, और उसके बाद रीड करने के बाद ही आप क्वेश्चन इसको कंप्लीट करें, ठीक है। एंड देन ये आप सबको देना है पेपर। एंड प्लीज डोंट चीट और प्लीज डोंट कॉपी। पिछली बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनकी बुक नीचे रखी हुई, जब उन्होंने फोटो खींचा तो उनकी बुक नीचे रखी हुई, साफ साफ बुक दिख रहा है, बट आई हैव नॉट सेड एनीथिंग टू एनीवन, मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, बट आई नो हु इज दिस, है ना, कौन है, किन्होंने चीटिंग करी, किन्होंने चीटिंग नहीं करी है, किन्होंने किसने कॉपी किया है, साफ पता चलता है। बिकॉज बुकिश लैंग्वेज आपको साफ पता चल जाता है। नेक्स्ट अगर आपने टिपा है तो भी मुझे पता चल जाएगा, या फिर बुक से आप टिप के लिख रहे हैं तो भी मुझे पता चल जाएगा। तो प्लीज जो आप लोग प्लीज कम से कम चीटिंग ना करें, है ना, कॉपी ना करें, यहाँ वहां से अपना अपना आंसर लिखे आप पढ़िए। बिकॉज जब एग्जाम दूसरे बड़े एग्जाम होंगे और आपको स्कूल आके लिखना पड़ेगा तो आप
फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको सब कुछ एक साथ याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा कम से कम आप स्टोरी तो पढ़ के रखिए, चैप्टर पढ़ के तो रखिए, कहानी पढ़ के रखने में, याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, तो आपको याद रहेगा कौन सा आंसर, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको करनी है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बी एंड गेट रेडी फॉर द एग्जाम। 24 से आपका पेपर है और आपको टाइम टेबल ऑलरेडी मिल चुका है, आपको इस हिसाब से पढ़ना है। तो हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। और आपको पता है जैसे पहले आपने सेंड किया था वैसे ही सेंड करना आपको करना है। अगर आप फोटो भेजते हैं, अभी तो आप 9th में, अब इतना टाइम हो गया तो आपको पीडीएफ बनाना आ गया होगा। अभी भी अगर कोई बच्चों को पीडीएफ बनाने में प्रॉब्लम है और वो इमेजेस भेज रहे हैं, तो प्लीज जो इमेज आप भेजते हैं उन इमेज में अगर दो पेपर भेजते हैं तो दोनों पे अपना नाम लिखें, क्योंकि आपको भी पता है एक बार जब आप भेज देते हो उसके बाद बहुत सारा आ जाता है तो वो कहीं और चला जाता है, ऊपर चले जाता है, उसके बाद ढूंढना मुश्किल हो जाता है वो ना। तो आप प्लीज अपना नाम लिखें, जितने पेपर आप भेज रहे हो उतने पेपर पे आप अपना नाम लिखें, ठीक है। तो हम आज का वीडियो इतना ही रख रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है, एंड यू नो ऑल दिस थिंग्स। और आपको घर पे बैठ के ही ये पेपर लिखना है, कोई स्कूल में आके नहीं लिखवा रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। आप ये ऑनलाइन पेपर होंगे, जैसे पहले हुए थे वैसे ही पेपर होंगे, ठीक है। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज एंड एनीथिंग इज चेंजिंग। अगर कुछ भी चेंज होता है तो हम आपको बता देंगे कि ये हुआ है। जब तक आपको किसी टीचर की तरफ से कंफर्मेशन ना मिले तब तक प्लीज डोंट, है ना, यहाँ वहां से कंफ्यूजन आप क्रिएट ना करें, एक दूसरे से पूछ के एक दूसरे से बोलकर आप कंफ्यूजन ना करें। आप टीचर से कंफर्म करें, उसके बाद ही आप दूसरों को बताएं, ठीक है। Till then, till this video comes, stay safe, stay at home, study well, prepare for your exams and everything. Until then, till the next video we meet. Bye bye and thank you.